आपने हमें अंधकार में से चुना है। एक दिन हम नष्ट होने वाले थे पाप में, अपनी शरीर की जिंदगी में हमारा नाश होने वाला था। मेरी वॉइस से थोड़ा नीचे रखना। एक दिन हम नाश होने वाले थे। खुदावन तेरा बड़ा पर उपकार हम पर हुआ, आपकी दया हुई कि हम चुने गए। हम अपना पास्ट कभी नहीं भूलेंगे। हम याद रखेंगे कि हम क्या थे, हमारा जीवन पास्ट में क्या था, कितनी गरीबी थी, कितने हालात थे, कितनी सिचुएशन थी, कितनी बीमारियां थी, किन क्लेशों में पड़े हुए थे, किन दुखों में हमारे लिए रास्ते बंद थे, कुछ रोशनी की आशा नजर नहीं आती थी। खुदा आज हम सब लोग जो तेरे चुने हुए उस टाइम को याद करते हैं जब तेरी दया हुई। और तेरे वचन में लिखा खुदावन, जो तेरे किए हुए पर उपकारों को भूलता नहीं है, तेरी की हुई भलाइयों को भूलता नहीं है, उस पर तेरी दया बनी रहती है। खुदावन आज तेरे लोग और मैं तेरा दास, हम इन सब बातों के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर। खुदावन जब हम चुने गए तो तेरा वचन कहता हम तेरे गुणों को प्रकट करें। निश्चय खुदावन सब बोलो पीछे मेरे, और अपने मनों को खुदावन के साथ लगाओ, ताकि हम याद रखें हम कौन थे। हमारे जीवन पर आज जो अनुग्रह है, अगर हमारी जिंदगी में कुछ अच्छा है, अगर हमारी जिंदगी में कुछ शांति है, तो ये सब कुछ परमेश्वर की दया है। तो परमेश्वर की दया को याद करते हुए मेरे पीछे पीछे बोलो और अपने मन को खुदा के साथ लगाओ, पूरी रीति से लगाओ, क्योंकि ये करना भला है। ऐसी प्रार्थनाओं में जाना भला है, ऐसे विषयों को याद रखना भला है, ताकि हम भूल ना जाएं अपने उन दिनों में जब हम दुख में थे, क्लेश में थे। अगर आज हमारी जिंदगी में शांति है, आज अगर हमारी जिंदगी में अच्छा खाना पीना है, अच्छा पहनना है, अगर कुछ अच्छा है, तो ये खुदा की दया है। ये हमारे कर्म नहीं है। ऐसा नहीं हमने कुछ बड़ा किया उससे ये आया है, ये उसकी दया से आया है, उसके अनुग्रह से आया है। जैसे उसने आसमान पेड़ों को ऑक्सीजन के लिए, फलों को खाने के लिए, अनाज को हमारे खाने के लिए चीजों को इंतजाम किया है, जीने के लिए सांस को दिया है, तो ये सारा उसकी दया से हुआ है, उसके प्रेम से हुआ है, उसके अनुग्रह से हुआ है। इसलिए हर एक जन जो परमेश्वर के सामने बैठा है, उसे याद करते हुए, अपने जीवन को याद करते हुए उसे धन्यवाद दो, उसे धन्यवाद दो। अपनी जीभ से, अपने गले से उसका धन्यवाद करो। कलीसिया धन्यवाद करो, धन्यवाद करो। मुंह से ऊंचा ऊंचा बोलो, धन्यवाद धन्यवाद खुदा तेरे उपकारों के लिए, तेरे भलाइयों के, तेरे चुने जाने के लिए। आज अगर मैं खुश हूँ, नहीं तो मैं नाश हो जाता परमेश्वर। संसार में आज मैं बचाया गया हूँ तेरी दया से, तेरे अनुग्रह से, यीशु की कुर्बानी से। यीशु ने जो अपने जीवन को दिया हमें जीवन देने के लिए। इसलिए याद करो खुदावंत को, याद करो उसके उपकारों को, याद करो उसकी भलाइयों को, और उसे धन्यवाद दो। कलीसिया जितने लोग यहाँ बैठे, जितने लोग अपने घरों में, धन्यवाद करो, धन्यवाद करो सर्वशक्तिमान खुदावंत का। वो कितना भला है, वो कितना सामर्थी है, वो कितना ताकतवर है, वो कितना महान है। वो इस सृष्टि का कर्ता होने के बावजूद मनुष्य बना। वचन में लिखा, वो हमारे लिए दीन बना, हमारे लिए श्रापित बना। वो हमारे लिए एक मनुष्य के स्वरूप उसने धारण करके अपने आप को शून्य किया, जीरो किया, ताकि हमें जीवन दे। इसलिए अपने मनों में धन्यवाद करो सर्वशक्तिमान का, और अंगीकार करो अपने मुंह से कि परमेश्वर मैं हर वक्त तेरी इच्छा पूरी करूंगा, तेरे दिए हुई आज्ञाओं पर चलूंगा। खुदावंद आप मुझे ब्लेस कर चुके हो, मैं कभी ना बदलूं, मैं हर आज्ञा, हर वचन को पूरा करने वाला बनूं। खुदावंद तेरी दया मुझ पर हो चुकी है। मैं हर तेरी आज्ञा को, हर तेरी इच्छा को, हर तेरे वचन को, क्योंकि इसी से जीवन है, इसी में बरकत है, इसी में सब कुछ है खुदावंद। इसलिए परमेश्वर मैं कभी ना बोलूं, कभी ना आगे पीछे हूं। ऐसा मेरा मन हो चुका है, ऐसा मेरा दिल हो चुका है। ऐसी तेरी दया, तेरा अनुग्रह, तेरी पावर, तेरी सामर्थ्य मुझ में काम कर चुकी है, ताकि मैं ऐसे जीऊं तेरी इच्छा में, कभी अनाज्ञाकारी ना हो, कभी अपनी मर्जी ना पूरी,
अब कभी अपनी मर्जी ना पूरी करूं, कभी तुझसे आगे पीछे ना हूं, तेरे वचन से आगे पीछे ना हूं, तेरे आत्मा में रहूं, तेरी इच्छा में रहूं, पवित्रताई में रहूं, क्योंकि पवित्रताई तुम्हें सुगंध देना है। हमारे जीवनों से जब हम पवित्रताई में चलते हैं तो हमारा जीवन खुशबूदार होता है, उसमें खुशबू होती है। अगर हम आत्मा में चलते हैं, पवित्रताई में चलते हैं, बोलो धन्यवाद खुदा, हमारे जीवनों से खुशबू हो, कभी बदबू ना हो, कभी बदबूदार जीवन हम ना जिए जिसमें शरीर की बातें, कड़वाहट, गंदी बातें, तेरे से दूर होना, स्वार्थी होना, तेरी इच्छा को पूरा ना करना, तेरी मर्जी को पूरा करना ना, कभी भी तेरे सामने हम बदबूदार ना बने। तेरे कामों को लेकर, तेरी भलाइयों को लेकर, तेरे अच्छे जीवन को लेकर हम कभी ना भूलें। सब लोग प्रार्थना करो, क्योंकि आज खुदा तुम्हारे ऊपर ज्यादा बड़ी दया करेगा, ज्यादा आशीष पाओगे। उन लोगों को देखो जो मर रहे हैं, उन लोगों को देखो जो पीड़ा में हैं, उन लोगों को देखो जिनके अंग कटे हुए हैं, उन लोगों को देखो जो भिखारी रोड पर बैठे हैं, उन लोगों को देखो जो मर रहे हैं, जो भीख मांग रहे हैं, जो हॉस्पिटल में पड़े हैं, जो तकलीफ में, दुखों में। आज अगर हम दुख में नहीं है तो वो खुदा की दया है। इसे याद करो और धन्यवाद करो, अपने मुंह से ऊंचा ऊंचा धन्यवाद करो, ऊंचा ऊंचा मुंह खोलो, धन्यवाद करो। हर एक जन याद करते हो कि वो कितना सामर्थ्य है, कितनी उसने दया की हम पर। याद करो कलीसिया, याद करो, भूलो मत, भूलो मत। रूज़े के नाम बाबा, लुब्रोसे के नाम बाबा, उपराना किया ना मेरे संगीने ले मेरे बड़े सुख नाम मेरे तेरे अंदर में सुख नाम बाबा। धन्यवाद करते जाओ सर्वशक्तिमान खुदावंत का, जिसने इतनी बड़ी दया की है। धन्यवाद करते जाओ सर्वशक्तिमान का, जो महान सामर्थी पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते जाओ, धन्यवाद करते जाओ, धन्यवाद करते जाओ, धन्यवाद करते जाओ। लुब्रो सुख नाम बाबा, उपराना खरे बेबे बेबे, लुब्रो से के नाम बेबे बेबी जक नाम बाबा। वचन कहता है, जो उसका वचन सुनता है और भूल जाता है, वो उस मनुष्य की तरह है जो शीशे में अपना चेहरा देखता और जब चला जाता है तो उसके बाद भूल जाता मैं कैसा हूं। उसी तरह वचन में लिखा है वो वैसा है। अगर वचन में लिखा, जो वचन को सुनता और भूल जाता है वो अपने आप को धोखा देता है। जो वचन को सुनता उस पर चलता है वो हमेशा ब्लेस रहता है, आशीष रहता है, उसको किसी चीज की घटी ना होगी। वो उस पेड़ के समान होगा जो नदियों के किनारे लगाया जाता है। जब सूखा आता है, जब अकाल आता है, सब चीजें सूख जाती है, सब चीजें बर्बाद हो जाती है, लेकिन नदी के किनारे लगा हुआ जो पेड़ है, उसकी जड़ें जो है वो पानी में है। वो उसी तरह है, उस पेड़ की तरह वो मनुष्य जो यहोवा पर भरोसा रखता है, उसकी आज्ञाओं को मानता है, उसकी इच्छा पर चलता है, वो ऐसा पेड़ है। खुदावंत के सामने इन बातों को याद करते हुए इसका धन्यवाद करो। उसकी डालियां, उसके पत्ते मुरझाते नहीं। ये वचन हमें सिखाता है हमारा भरोसा, ये वचन हमें सिखाता है उसकी इच्छा को पूरा करना, ये वचन सिखाता है हमने आज्ञाकारी में रहना है, ये वचन हमें सिखाता है हमें उसकी इच्छा में रहना है। क्योंकि आज अगर हम कुछ हैं, अगर आज हमारे पास कुछ है तो वो खुदा की दया है। अगर हम आज हमारी जिंदगी में कुछ भी है तो वो खुदा की दया है। अगर आज हम पृथ्वी पर जिंदा है, सांस ले रहे हैं, तो उसकी दी हुई सांसों को ले रहे हैं, उसकी सांसों से जी रहे हैं। अगर उसकी दया हट गई तो 1 मिनट में सांसें खत्म हो सकती है। अगर उसकी दया से हम पीछे हट गए तो वचन में एक जगह पर लिखा, मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। और वचन में लिखा है, जो विश्वास से पीछे हटता है, खुदावंत कहता है मैं उससे खुश नहीं होता, वो मुझे प्रसन्न नहीं करता। इसीलिए इन बातों को याद रखना। अगर आज हमारा जीवन जीवित है, हम जिंदा है, तो वो खुदा की दया से है, उसके अनुग्रह से है, उसके प्रेम से है। अगर उसका प्रेम हटा, उसकी दया हटी, हमारी गलतियों से, हमारे गुनाहों से, हमारी मर्जी करने से, हमारे आगे पीछे से, तो 1 मिनट से पहले ये सांस बंद हो जाएगी। इसलिए याद करो, वचन में लिखा मनुष्य क्या है, वो एक घास के समान है, धूप जलती है, सूख जाता है। वो एक मिट्टी के धूल के समान है, उड़ती है और मिल जाती है, पता नहीं चलता वो क्या है। इसी तरह हमारा जीवन है। अगर हमारी जिंदगी में आज इज्जत कुछ भी है, सम्मान है, अगर कुछ भी हमारे जीने में कोई हमारा वजूद है, तो वो खुदा की दया है, वो खुदा की दया है, वो खुदा की दया है। अगले 2 मिनट इसी दया को याद करते हो, धन्यवाद करो,
धन्यवाद करो सर्वशक्तिमान खुदा का। वो कितना दयावंत है, वो कितना दयावंत है। धन्यवाद करते खुदावंत तेरा, धन्यवाद करते तू जलाली पिता, जलाल का परमेश्वर है। हम अपने जीवनों से जलाल, महिमा सब कुछ तुझे देते हैं खुदावंत, तेरी महिमा करते हैं। तू ही ग्लोरी का परमेश्वर है, महिमा तेरी है। तूने कहा मैं अपनी महिमा पत्थर की मिट्टी चीजों को नहीं दूंगा खुदावंत। हम याद करते हैं और तुझी को अपने जीवन से, अपनी जीभ से, अपने गले से तुझे ही महिमा देते हैं। याद करो वो सर्वशक्तिमान है। वो याद करो अगर यीशु क्रॉस पर नहीं चढ़ता तो मनुष्य को जीवन ना मिलता। वो स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए, अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए कुछ भी कर लेता, भले काम करता, लाखों करोड़ों भूखे लोगों को अगर खाना खिलाता, नंगों को कपड़े देता, तब भी तुम जीवन में प्रवेश ना कर पाते। इतना बड़ा काम खुदा ने अपनी दया से किया है। फिर से याद करो उसकी कुर्बानी को, उसकी दया को, और धन्यवाद करो अपने मुंह से। अगर आज हम बैठे हैं, अगर आज हम सांस ले रहे हैं, आज अगर हमारा कोई वजूद है, अगर हमारी कुछ वैल्यू है, तो वह सब खुदा के कारण है, उसकी दया के कारण है। धन्यवाद दो सर्वशक्तिमान को, धन्यवाद दो। लुब्रो सकिना बेबेरी जंगरे बेबे उब्राना खरा बाबा उब्राना अंदर बेबे रूसे के बाबा बेबे क्रोस के बाबा लुब्रो सकिना बाबा दी संगरे लुब्रो सकिना बाबा दी संगरे रूसे के बाबा। और हाथों को हिला कर, और हाथों को हिला कर धन्यवाद करो। याद करते आंखें बंद करो और सर्वशक्तिमान की और पूरे मन को लगाओ और बैठ जा गुड्डी, नीचे बैठकर मन लगा खुदाबंद के साथ। रूसे के नाम बाबा ग्लैंडियर बैठ जाओ अपनी जगह पर कुछ मिनटों के लिए। अपने मन को खुदाबंद के साथ लगाओ, अपने मन को खुदा को दो। इस इंपॉर्टेंट पार्ट को, इस प्रे को जो खुदा ने स्पेशल मुझे दिया है, इसे अपने जीवन में उतारो, इसे जीवन में धारो, इसको अपने जीवन में लो। और याद करो वो सर्वशक्तिमान है, वो दया का पिता है, वो अनुग्रहकारी है, वो प्रेम करने वाला है। उसके प्रेम को, दया को कभी तुच्छ मत जानना। तुच्छ ये होता है जब हम मर्जी करते हैं, तुच्छ ये होता है जब हम पाप करते हैं, तुच्छ वो होता है जब हम गंदी चीजें करते हैं, तब हम बदबूदार होते हैं, उसे दोबारा क्रूस पर चढ़ाते हैं, उसे ऐसा दुख देते जब वो हमारे जीवन को देखता है। क्योंकि हम पहले नाश में थे, शैतान के थे, उसके बच्चे थे, शैतान ने हमें अपना गुलामी में रखा था। यीशु ने अपनी कुर्बानी देकर छुड़ाया है, उसकी कुर्बानी कीमती है, प्रीशियस है। हालेलुया, हालेलुया, अंगीकार करो, धन्यवाद करो। रूज़ंगर बाबा 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 लुब्रोज़ा के नाम बाबा बाबा रूज़ा के नाम बाबा बाबा सब 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 अपने मनों को लगाओ और पास्ट को एक बार याद करो। एक बार अपने पास्ट को याद करो। क्या हम व्यभिचारी थे? क्या हम गंदे थे? कैसा हमारा जीवन था? कैसे हम जी रहे थे? और आज सच्चाई को याद करो, आज दया को याद करो। अगले 2 मिनट के लिए याद करो। अगर आंसू निकलते तो निकलने दो, लेकिन उसका धन्यवाद करो जिसने दया की है, उसके उपकारों के लिए, उसकी महानता के लिए जो उसने हमारे ऊपर की है, उस बड़ी अपार कृपा को याद करते हुए धन्यवाद करो। आज अगर तुम ये धन्यवाद करोगे तो इसी क्रिश्चियन टाइम में तुम हील हो सकते हो। तुम्हारी अगर कोई बीमारी खड़ी है तो ये खत्म हो सकती है, क्योंकि जब हम खुद में जिंदा है, प्रेरित पौल कहता है जब मैं यीशु मसीह को ग्रहण करता हूं तो मेरा जीवन मेरा नहीं रहा, मैं उसकी मृत्यु को अपने जीवन में लेकर अपने आप को मरा हुआ मानता हूं। जब यीशु जिंदा हुआ तो उसी जीवन में जो यीशु जिंदा हुआ, मैं अपने आप को जीवित पाता हूं। ये ज्ञान, ये वचन बड़ा है, ये शरीर और आत्मिक जिंदगी को दर्शाता है। आत्मिक जिंदगी ही सिर्फ जीवन है, शरीर का जीवन बाइबल कहती मौत है। अगर हम इन बातों को सोचते हैं, ध्यान देते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, अंगीकार करते हैं, तो हमारे लिए कोई चीज पॉसिबल नहीं है। हमारे लिए सब रास्ते खुलेंगे। विश्वास करो और अंगीकार करो। रूप से के नाम बाबा बाबा लुब्रोसा के नाम बाबा बाबा। हमारा पैसा, हमारा बिजनेस, हमारी चीजें हमारा साथ नहीं देंगी। वो पल भर के लिए हमारे लिए जरूरत है, लेकिन याद रखना परमेश्वर के साथ चलना ही सिर्फ जीवन है।
आज्ञाकारी हमारे लिए सबसे बड़ा विषय है। अगर वचन कहता है जिससे तुमने जीवन पाया, प्रेरित पौल कहता सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ। अगर मैं आज इस मिनिस्ट्री में घुटने टेक कर तुम्हारे सामने बैठा हूं, ये मेरी मर्जी से या मेरे कुछ काबिलियत से नहीं हुआ, ये मेरे चलने से हुआ, उसके अनुग्रह से हुआ कि आज मैं आपके ऊपर अगुआ हूं। अगर मैं अगुआ हूं, मेरे द्वारा परमेश्वर ने तुम्हें कुछ सिखाया है, अगर मेरे द्वारा तुम्हारा जीवन बचा है, तो इस नाते खुदा का वचन कहता मैं तुम्हारे ऊपर अगुआ हूं, मैं तुम्हारे ऊपर एक फादर हूं, एक स्पिरिचुअल बाप हूं। और प्रेरित पौल भी ये कहता है सुसमाचार के मैं तुम्हारा बाप हुआ। इसलिए कितने तुम अपने बाप के लिए आज्ञाकार हो। ये मैं अपनी महिमा के लिए नहीं, अपने आप को इज्जत देने के लिए नहीं करता हूं। ये पॉइंट इसलिए ताकि तुम खुदा के साथ राइट चलो, तुम खुदा की इच्छा को पूरा करो, तुम खुदा के वचन को पूरा करो, तुम खुदा की मर्जी को पूरा करो, तब तुम बचाए जाओ। आने वाले दिनों में तुम फंसो ना, क्योंकि वर्ड कहता है उसकी जुक्तियों से अनजान मत रहो, शैतान की जुक्तियों से अनजान मत रहो। इसीलिए उसने कहा मेरे सारे हथियारों को बांध लो। इसीलिए कहा प्रभु में और उसकी शक्ति में बलवंत करो बनो, क्योंकि ताकि तुम शैतान की जुक्तियों के सामने खड़े रह सको। ये आज्ञाएं, उसकी इच्छा, उसका वचन पूरा करना, उसकी इच्छा में चलना, अपने शरीर को मारना, अपनी अभिलाषाओं को मारना, यही उसके हथियार है, यही उसकी शक्ति में बलवंत होना है, यही उसके हथियारों को बांधना है। अगर हम हथियारों से बांधे हुए हैं तो शैतान हमारे सामने नष्ट हो जाएगा, वो घायल हो जाएगा, वो चकनाचूर हो जाएगा, वो काटा जाएगा तुम्हारे सामने। अगर तुम्हारे हथियारों से तुम बंधे हुए, तो अगर तुम बंधे नहीं हो तो वो तुम्हें चीर डालेगा। वचन ऐसा कहता वो तुम्हें फाड़ डालेगा। और हम जब हालातों में फंसते तो यही वो फाड़ता है, यही हमें वो मारता है, हमें यही दुख देता है, यही वो तकलीफ देता है। लेकिन तकलीफ हमारी जिंदगी में नहीं है। खुदा ने हमें शांति के लिए बुलाया है, हमें बहुतायत के जीवन के लिए बुलाया है। उसने चोखा जीवन देने का वादा किया है और ये जीवन उसने अवेलेबल करवाया है। इसलिए बांधो हथियारों को और अंगीकार करो सर्वशक्तिमान के सामने। मैं तेरे साथ जीऊंगा, तेरे साथ मरूंगा। जीना मरना सब खुदा तेरी मर्जी में होगा, तेरी मर्जी के बाहर कुछ ना होगा। ये जीवन तेरा है, सब कुछ तेरा है, ये तो कुछ भी नहीं है जीवन खुदाबंद। अंगीकार करो और अंगीकार करो, ऊंचा ऊंचा अंगीकार करो सर्वशक्तिमान के सामने। लुप्रो सकना बाबा बाबा उब्रा सकिना बाबा बेबे उरा रमा बाबा बाबा बबले लुप्रो सकिना बाबा उरा सकिना बाबा बेबे। एकदम से अपने मन को खुदा के साथ लगाओ, उस सर्वशक्तिमान के साथ लगाओ और अगले 5 मिनट के साथ अपने टांगों पर खड़े हो जाओ। अपने मेरे साथ खड़े हो जाओ अपने स्थानों में। रोजान खोर जंगरे बेबे और जंगरे बेबे बेबे लुब्रो सकना बाबा बाबा लुब्रो सकना बाबा बेबे और सकना बाबा बाबा। अंगीकार करो, अगले 2 मिनट अन्य भाषा में बातें करो। सब लोग जिन्हें अन्य भाषा आती है, जिन्हें नहीं आती वो धन्यवाद करो। अगले 2 मिनट धन्यवाद करो अन्य भाषा में। लुब्रो सकना बाबा बेबी सकना बाबा बड़ी जंगरे लब्रा ना हो या नगरे दे अब्रा सो या ना दे अंदर मेरी करो ना दे अब्रो सकना बाबा मेरे संगरे बेला लिब्री जंगरे बेबे बना करो शुक्रिया ना अंदर लिब्री जंगरे बाबा बाबा रूका ना बाबा बाबा। अगले 2 मिनट के लिए और अन्य भाषा में बातें करो। याद करो अपने जीवन को कैसे तुम छुड़ाए गए थे, याद करो किस अबुए के द्वारा तुम छुड़ाए गए थे। क्या तुम वहां आज्ञाकार हो? क्या तुम्हारे जीवन में आज्ञाकारी है? ये आज्ञाकारी खुदा के साथ है, मेरे साथ नहीं है। ये बलवंत होने के लिए, ये फलवंत होने के लिए, ये ऊंचा होने के लिए। नियम से हम ऊंचा होते हैं, जैसे दाऊद नियम से ऊंचा हुआ जब उसका दुश्मन शाऊल उसे मारना चाहता था, लेकिन उसने कहा वो अभिषिक्त है, मैं उसके खिलाफ तलवार नहीं उठाऊंगा। वो यहोवा का अभिषिक्त है। वो इसीलिए इतना बड़ा राजा बना, इसीलिए इतना ताकतवर बना, क्योंकि यहोवा का अभिषिक्त के सामने उसने वर्ड को पूरा किया। क्या मैंने तुम्हारा कोई नुकसान नहीं किया, मैंने आज तक तुम्हें ऐसी कोई चीज में तुम्हारा लॉस नहीं किया। शाऊल तो उसे मारना चाहता था, इसीलिए वे उसने वर्ड को पूरा किया। याद करो और धन्यवाद करो, सर्वशक्तिमान का धन्यवाद हो। रोज़ेकना बाबा ऊपरा नखोर बेबे बेबे लुब्रोज़ेकना बाबा बेबे ऊराज़ेकना बेबे बेबे लिब्रेनो। मुंह खोलो, मुंह खोलने की जरूरत है आज के लिए। इसे तुम्हें आवाज मुंह खोलने का मतलब तुम्हारे मुंह से शब्द बाहर आने चाहिए। अगर मैं खुदा का दास होने के नाते कुछ आत्मा में बोल रहा हूं, उसे मान लो तुम्हारा भला होगा, तुम्हारे लिए चंगा होगा,
तुम्हारे लिए बरकत का कारण होगा। मुंह खोलो, आवाज अब बाहर आनी चाहिए सबकी। ये वॉलंटियर, ये वर्शिप करने वाले की आवाज बाहर आनी चाहिए। धन्यवाद खुदावंद, धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर। लुब्रो से के नमः उबरा न खरे बे। धन्यवाद सर्वशक्तिमान, इस जीवन को तूने दिया। ये नाश का जीवन था, खत्म होना था। बाइबल में लिखा हम मौत में थे, हमारा जीवन मरा हुआ था, हम मौत में थे, लेकिन यीशु तूने अपना जीवन देकर हमें जीवन दिया है। इसलिए हम कभी ना भूलेंगे तेरी दया को, तेरी कुर्बानी को कभी ना भूलेंगे। इसलिए धन्यवाद करो, उसके साथ पवित्रताई में चलने के लिए अंगीकार करो, उसके वचनों को पूरा करने के लिए अंगीकार करो, उसके साथ वफादार होने के लिए अंगीकार करो, अंगीकार करो, अंगीकार करो। हाँ यस खुदा, हम वफादार बन चुके हैं, हम तेरे वफादार बन चुके हैं, तेरे साथ चलने वाले बन चुके हैं, तेरे वचनों को पूरा करने वाले बन चुके हैं, हर एक वचन को पूरा करने वाले बन चुके हैं। हम जानते हैं इसी में बड़ा जीवन है, इसी में जिंदगी है, इसी में शांति है, इसी में बरकत है। और वो खुदा तुम्हें छू रहा है, टच, वो तुम्हें छू रहा है आज। ये अंगीकार करने के बाद, ये वचनों की प्रार्थना करने के बाद, मन फिराने के बाद तुम एक टच को ले रे, टच, हील हो जाओ, संगे हो जाओ, आजाद हो जाओ, अपने जीवन में बदल जाओ। आज के बाद तुम्हारी जिंदगी में आलस ना हो, आज के बाद तुम्हारी जिंदगी में, तुम्हारी प्रार्थनाओं में कोई रुकावट ना हो। उन रुकावट को, उन हालातों को तोड़ देता हूं यीशु नाम से, तोड़ देता हूं यीशु नाम से, मैं तोड़ देता हूं यीशु नाम से। हील हो जाओ, आजाद हो जाओ, सामर्थ्य से भर जाओ, आत्मा से भर जाओ, सामर्थ्य से भर जाओ, आत्मा से भर जाओ, सामर्थ्य से भर जाओ, आत्मा से भर जाओ। तुम्हारी प्रार्थनाओं में जो रुकावट थी वो चाहे, तुम्हारी जिंदगी में जो हालात है वो चाहे, जो शरीर की जिंदगी सी वो चाहे, आज से आत्मा में बदल जाओ, आज से आत्मा में बदल जाओ। टच, 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 हील हो जाओ। हर गंदी रुकावट जो शैतान की थी, हर शैतान की गंदी रुकावट जो तुम्हें रोक रखा था उसने बढ़ने के लिए प्रार्थना में, वो टूट जाए। मैं खुदा के दास होने के नाते बोलता हूं, ब्लेस हो जाओ, आत्मा में भर जाओ, आत्मा में भर जाओ, सामर्थ्य से भर जाओ, आत्मा से भर जाओ, सामर्थ्य से भर जाओ। ये वर्ल्ड को रिसीव करो, तुम्हारे साथ हो रहा है, तुम्हारे साथ हो रहा है। यस यस यस, जला 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 जला।